टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप इस वीडियो को 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। चलिए देखते हैं यूएसडी एनआर में क्यों स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्रीन हो गया, फिर 10 पैसा 12 पैसा ये क्यों नीचे आया, इसके बारे में हम देखते हैं क्या सीन हुआ है। एक्चुअली यूके के एक बैंक ने डॉलर को सेल किया है करके एक न्यूज़ है, उसके वो मैं अभी कवर करूंगा आपको। तो यूएसडी को इन्होंने सेल कर दिया है। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस क्यों ये सीन ऐसे हुआ है। राइट फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है यूएसडी एनआर जो 83.02 से 03 चल रहा है, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो यूएसडी इतना नीचे आ गया। जब ये डॉलर इंडेक्स जो था ना 101.8 चल रहा था, तब हमारा इतना नीचे आया भी नहीं था, 83.2 के आसपास चल रहा था। जब ये इतना ऊपर गया, इसके बावजूद भी हमारा 83.03 पे आ गया, तो नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमको देखना पड़ता है, जब ये ऊपर नीचे ज़्यादा होने लग जाता है तो आरबीआई के बीच में इसको कंट्रोल करेगा। और सेबी भी क्या करता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेबी विल ऑल्सो कम एंड कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्ट्स। आपको एक दिन में जो लोग ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मारते तो उनको आप पूछ सकते हो कि 50 कॉन्ट्रैक्ट्स उतना ही वो लोग सेल या फिर बाय कर सकते हैं, ब्लॉक कर देते ताकि इसमें मैनिपुलेशन ना हो करके। सो दिस इज विच इज़ एक्चुअली गुड, क्योंकि मैनिपुलेशन जब होगा तो बड़े ट्रेडर्स ही पैसे बनाते हैं और ये रिटेलर्स पैसे नहीं बनाते हैं, क्योंकि सारा पैसा तो मैक्सिमम रिटेलर्स का ही होता है। बड़े लोग जो होते हैं वो बैंक्स होते हैं, एफआईएस होते हैं, बड़े बड़े जैसे सिटी बैंक हो गए, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड उनका होता है, तो उनका अपना जेब से नहीं रहता है। मतलब होता तो है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि रिटेलर्स का मेहनत का पैसा ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक है कि सेबी सेज कि 100 में से 90 लोगों का लॉस होता है और 5 लोग टैक्स ही ज़्यादा पे करते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जितने भी ये वीडियो देख रहे ना, आप में से 100 लोग अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो 100 में से तो मेरे हिसाब से तो 80 लोग तो इसमें लॉस रिकवर करने के लिए ही आ रहे हैं। मतलब कोशिश यही रहेगी कि लॉस उनको रिकवर करना है। तो यहाँ पर हमको एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि साइकोलॉजी हमारा अच्छी तरह से प्ले हो और पोजीशन साइज और साइकोलॉजी, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से हमको मेंटेन करना पड़ेगा। मैं उसके बारे में आने वाले दिनों में और भी इस वीडियो में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स में डालूंगा। चलिए अभी न्यूज़ पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए यूएसडी आईएनआर 83.03 चल रहा है और यहाँ पर डॉलर इंडेक्स जहाँ है वहाँ पर ही है ऑलमोस्ट, मतलब फ्लैट जो है वहाँ पर ही। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा थर्सडे नाइट को आने वाला है, विच इज़ प्रेडिक्टेड टू बी 3.1 से 3.1% से 3.2% होगा करके। तो इसका मतलब द स्टॉक मार्केट अभी ज़्यादा शायद ऊपर नहीं जाएगा, इसका एक कहना है। और मार्च में रेट कट शायद होगा करके एक जो अंदाज़ा लग रहा था, शायद ये मार्च अप्रैल ऐसे हो सकता है। और एक बार ये रेट कट स्टार्ट हो गया तो हमारा जो करेंसी 83 से 82 तक भी हमको देखने को मिल सकता है। मतलब सेल ऑन राइज अभी हम कर सकते हैं, दो द आरबीआई कम्स एंड इंटरवेंस। अभी देखिए गोल्ड जो 2010 पे आया था कल, तो अभी वापस से 2040 पे आ ही गया है। मतलब ऑलमोस्ट ये अपना 1.5% रिकवर कर गया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नेचुरल गैस वाले भैया क्यों गिर रहे हैं। मैं इसके बारे में देखने की कोशिश नहीं किया। क्रूड ऑयल तो जहाँ पर है वहाँ पर ही है। यूएस का तो कुछ एक न्यूज़ आया है, मतलब नेचुरल गैस को लेकर कि वो सोलार पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह उनके हो रहे हैं, शायद उस वजह से हो सकता है। आई एम अनश्योर, मैं नेचुरल गैस के ऊपर अभी देखा नहीं। चलिए निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी का क्या हुआ था आज। ये पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर लास्ट 1 आवर में निफ्टी इतना बड़ा रैली कर दिया कि पता भी नहीं चला लोगों को यार ये 100 पॉइंट्स ऊपर कैसे चले गए करके। ये निफ्टी फ्यूचर की बात हो रही है और यहाँ पर है निफ्टी, जो मतलब ये इतना ऊपर कैसे कब चला गया लोगों को पता भी नहीं चला। चलिए अभी हम ज़्यादा न्यूज़ पे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रुपी, मतलब यूएसडी आईएनआर 6th डे कंटिन्यूसली ये गिरा है। यूएसडी गिरा है, आईएनआर स्ट्रांग हुआ है कंटिन्यूस स्ट्रेट इन रो। ये 60 बार 6ठा बार ये गिरा है दिसंबर में। मतलब ये इनका कहना है कि सिंस दिसंबर से आज तक ये कंटिन्यूसली 6ठा बार गिरा हुआ है। यहाँ पर देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा यूएस का जो आने वाला है कल 3.2 इनका आने का बहुत प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है 3.1 से। अब कैसे नॉर्मली इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, 3.1 से 2.9 वगैरह ऐसे जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो करेंसी हमारा गिर जाता था, लेकिन अगर ये 3.2 जाएगा तो करेंसी उतना नहीं गिरेगा जितना गिरना चाहिए। और ये कब है, थर्सडे इवनिंग, मतलब हमारा ये इस टाइम पे हमारा मार्केट क्लोज रहेगा, तो फ्राइडे हमें इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए एक न्यूज़ आ रहा है कि इंडिया टू बिकम वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। अरे कोई टेंशन नहीं। अभी देखिए सरपासिंग विद दिस जीडीपी 5 ट्रिलियन हमारा 27-28 को हो सकता है करके ये सीतारामन मैडम ने कहा है। देखिए अभी सीतारामन मैडम जी आप कह रहे हो तो अच्छी बात है, आपको पता रहेगा शायद कोरोना की वजह से ये हमारा 5 ट्रिलियन ईजिली रीच नहीं हो पाया, नहीं तो अब तक शायद हम 5 ट्रिलियन हुए भी रहते। लेकिन
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूएस का है $28 ट्रिलियन है यूएस, चाइना है 18 ट्रिलियन। अगर हम थर्ड पे भी आ गए तो हम 15-14 पे नहीं रहेंगे, हम 5 पे रहेंगे। तो 5 से 28 जाने के लिए पता नहीं 20 साल लगेंगे, लेकिन जब तक हम 5 से 28 गए तो यूएस वाले भी तो 28 से 50 तक जाएंगे ना। तो यूएस को हटाने के लिए 2080 करके एक जो रिसेंटली सर्वे आया था, दैट इज हैपनिंग टू बी ट्रू दैट 2080 इंडिया माइट फाइट विद चाइना एंड यूएस इकोनॉमी। तब तक बहुत सारे चेंजेस हो रहेंगे, नेवर नो कि हम कितने बूढ़े हो रहेंगे, राइट फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर है कि वियतनाम का एक सजेशन आया है कि इंडिया को अपना जो टैक्सेस वगैरह है ना वो कम करना पड़ेगा टू फाइट विथ चाइना। जो भी एक्सपोर्ट के साथ चाइना के साथ फाइट करने के लिए हमको अपना टैक्सेस वगैरह कम करना पड़ेगा स्मार्टफोन के दुनिया में, तब जाके हमारा मतलब अच्छा खासा इकोनॉमी और ग्रो होगा करके दे आर सेइंग। और यहाँ पर देखिए आज जो ये हुआ था ना 82.9 तक जो आया था ना, दिस वॉज ड्यू टू डॉलर सेलिंग बाय लार्ज यूके बेस्ड बैंक। मतलब जैसे आरबीआई इंटरवेन करता है ना, तो आज क्या कर दिया है, यूके बेस्ड एक बैंक ने यूएसडी को सेल कर दिया और जीबीपी को बचा लिया, ये इनका मानना है। मतलब ये हुआ है करके दीज आर लाइकली टू बी लाइकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इनफ्लोज। मतलब यहाँ पर इस वजह से यूएसडी आईएनआर लास्ट में हमारा ये गिर गया, लास्ट 2-3 आवर्स में ज़्यादा गिर गया। और यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीपीआई इन्फ्लेशन टू राइज 0.3% मंथ ऑन मंथ दिसंबर तक ये बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए यूएस डॉलर आज वेडनेसडे को क्या हुआ था कि सेलिंग ऑफ इक्विटी फॉरेन इन्वेस्टर्स, जैसे ही सेलिंग मतलब स्टार्टिंग में जो निफ्टी में सेलिंग वगैरह हुआ था, इस वजह से भी ये डॉलर में हेराफेरी दिखने को मिला है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स गोल्ड का जो था ना, गोल्ड ये है गोल्ड का प्राइस वेडनेसडे को ये अपना स्टार्टिंग का रिटेनिंग मोस्ट ऑफ दिस लॉसेस, मतलब कि जो स्टार्टिंग में लॉस हुआ था ना ये रिकवर हो चुका है ऑन द बेट्स दैट दी इंटरेस्ट रेट कट फेडरल रिजर्व से बहुत जल्दी नहीं होगा करके ये चल रहा है कि एज सुन एज मार्च 2024। अभी शायद ये अप्रैल तक जाएगा है, लेकिन एक बार रेट कट चालू हो गया तो इट विल कीप ऑन हैपनिंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो करेंसी को इजीली ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा और निफ्टी अपना ये कैसे 25,000 तक भी ये भाग सकता है पूरे साल में मैं कह रहा हूँ, राइट। और वर्ल्ड बैंक मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये है ग्लोबल ग्रोथ ही स्लो हो जाएगा 2.4% इन 2024 कह रही है, वर्ल्ड बैंक कह रही है। कहाँ से 2.6% से 2.4% होगा करके ये कह रही है। तो मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स, क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ इंडिया का ही हम ग्रोथ देखते हैं, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ये वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया का देखता है। जैसे पाकिस्तान का अभी आप देखेंगे, पाकिस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड के जीडीपी में शायद ही, अगर उसका भी थोड़ा सा गिर जाएगा ना इकोनॉमी, तो वर्ल्ड इकोनॉमी में भी हल्का सा तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ वन कंट्री दैट इज पाकिस्तान। अगर हम ऐसे बहुत सारे कंट्रीज, यूरोप में भी ऐसे कंट्रीज जो गरीब है, तो उनका भी अगर प्रोडक्शन उनका भी स्लो होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अभी यूएस डॉलर वेडनेसडे को लो हो चुका है इन्फ्लेशन डेटा को लेते, ओके रिकवर्ड। और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं मतलब ज़्यादा ये कि इन्फ्लेशन वार्मिंग 2% दिसंबर में, मतलब दिसंबर में जो भी इन्फ्लेशन आए थे 3.2% हो सकता है करके 4.1%, विच में अभी देखिए ये कैसा हुआ है ना कि यूएस इन्फ्लेशन विल हैव राइजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ्स। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 मंथ्स, मतलब इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा था। आप अगर देखे रहेंगे तो पहले कहाँ तक था इन्फ्लेशन, 7% के आसपास था फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान में दिए रहेंगे 8 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो ये 7% इतना ऊपर गया था, 6%, फिर धीरे धीरे 5%, अभी जाके ये 3 के आसपास आया। इनका टारगेट है 2%, और ऐसे नहीं कि एक बार 2% टच हो गया तो हो गया, 2% टच होकर इसको 1 साल यहाँ पर रोकेंगे ये लोग, फिर जाके रेट इंटरेस्ट रेट वापस हाइक करना ये सब शुरू होगा। मतलब ये लंबा लंबा रेस रहता है। अभी देखिए जीबीपी रिकवर्स इज अर्ली लॉसेस बट स्ट्रगल टू एक्सटेंड। अर्ली लॉसेस क्यों? क्योंकि यूके के बैंक ने यूएसडी को सेल किया है इसलिए। और निफ्टी के बारे में हम बात करेंगे, जो भी निफ्टी का आज हाल हुआ है। कल को एक मेजर इकोनॉमिक इवेंट है, आईटी कंपनी टीसीएस और इन्फोसिस का दोनों का Q3 रिजल्ट अनाउंस होने वाला है थर्सडे को।
आफ्टर मार्केट अवर्स ही होता है नॉर्मली ये। और ये दोनों ही कंपनीज निफ्टी के पार्ट्स है। और अगर इसके ऊपर क्या होगा पता है, डॉलर नीचे गया, समझ लीजिए कि जैसे अभी ये डॉलर 83 से जैसे नीचे आ गया तो इनके आमदनी में प्रॉब्लम होगा। जैसे समझ लो कि पहले $1000 TCS को मिल गया, $1000 मिल गया, इसका मतलब पहले क्या होता था 83,000 मिलता था। अभी समझ लो $1000 मिल गया तो डॉलर नीचे, US नीचे आएगा तो 82,000 मिलेगा। तो ₹1000 TCS को नुकसान। यहाँ पर बात सिर्फ 1000 की हो रही है, राइट। तो अगर समझिए 1000 के बदले $10 लाख मिलना है तो करोड़ों में ये सब कुछ डीलिंग वगैरह होता है, तो करोड़ों में उनका प्रॉफिट नीचे आएगा। और ये निफ्टी को थोड़ा और नीचे लेके जाएगा, फिर बाकी बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लेकिन थर्सडे को ये होने वाला है, राइट फ्रेंड्स। और अभी हम देखते हैं एक इस पे देखते हैं, विल कम टू अ चार्ट। आज देखिए फ्रेंड्स ये क्या हुआ है ना, अभी मैं इसको इंडियन चार्ट में दिखा रहा हूँ, मैं स्पॉट का नहीं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट रेंज था, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर आया। लेकिन अगर ये कल मतलब दूसरा सपोर्ट यहाँ से कहाँ पर जाएगा, अगर ये दूसरा अगर कुछ आपको कुछ कल ट्रेड करना है ना, तो यहाँ पर आप इसको अगला ट्रेड मार सकते हो। कहाँ पर, ये रेंज, मतलब आप इसको देख लो 82.9 से 82.95 ये रेंज पे, क्योंकि टेक्निकल में उतना ज़्यादा ये नहीं करता। आई कंप्लीटली बिलीव ऑन द न्यूज़ बेस्ड इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 82.95 के आसपास हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर और एक सीन है, ये मेरे भी पोजीशंस आप देख लीजिए मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। पहले यहाँ पर 10 लॉट्स ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 10 ले लिया, फिर 10 ले लिया। जैसे नीचे जाएगा मैं 10 लूँगा, और ऊपर जाएगा तो मैं एक को, अभी देखिए कल थोड़ा ऊपर गया तो मैं इसको हज़ार रुपये प्रॉफिट में सेल करूँगा, और ऊपर गया तो और 1000 में कोई दूसरा सेल करूँगा, नीचे आया तो बाय करता रहूँगा, ऊपर जाएगा तो सेल करता रहूँगा। तो ऐसे जाकर मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाता रहूँगा। तो इसमें और भी चीज़ें हैं, मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। जैसे अभी ये P&L रिपोर्ट वगैरह रहता है, तो यहाँ पर आप P&L देख लीजिए। ये है करेंसी का, और ये लास्ट 30 डेज़ का। अभी रिसेंटली मैंने नए अकाउंट को ये कर दिया ताकि मैं ब्रोकरेज वगैरह बचा लूँ। यहाँ पर देखेंगे ना तो बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज करके मैं इसको हल्का सा एक छोटा सा प्रॉफिट तो मैंने कर लिया है। यहाँ पर आपको मैं कंटिन्यू यही इसी अकाउंट को मैं दिखाते जाऊँगा। अभी 1700 हुआ है, और ये अनरियलाइज लॉस को मत पकड़िए। ये पूरा डॉलर को अभी 80,000 के हिसाब से ये पकड़ता है, ये कितना इतना लॉस नहीं रहता है। अभी दे 10-10 करके 40 लॉट है ना, 40 लॉट इंटू 80,000 का रहेगा है। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट किया रहता है, क्योंकि आज के लॉट्स इन्होंने इसने काउंट नहीं किया रहेगा। तो इसको छोड़ दीजिए आप। मेजर पार्ट है कि ये जो हमारा प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो अभी 1700 ये हुआ है अभी, मतलब कैसे यहाँ पर मैंने इतना बुक किया था, फिर यहाँ पर इतना बुक किया था। अभी ओपन पोजीशन है, ओपन पोजीशन में भी सिर्फ 300 रुपये प्रॉफिट हुआ था। लेकिन 300 रुपये नहीं होता, मेरा मिनिमम टारगेट 1000 में लेके चलता हूँ, प्रोवाइडेड ऑल द मार्केट इन्फॉर्मेशन इज सपोर्टिंग में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कल क्या होगा। टेक केयर, बाय बाय। मैं बहुत जल्दी कुछ ग्रुप भी बनाऊंगा ताकि लाइव में हम एक दूसरे को हेल्प करते हुए हम ट्रेड कर सके इसमें, राइट फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, सब्सक्राइब करिए, टेक केयर, बाय बाय।